बड़ी मुश्किल से तो मैंने उस शिव को ये पागल शिव बनाया था ताकि वो मेरी उंगलियों पे नाच सके। पर अब शिव ठीक हो रहा है पद्मा दीदी, और अगर शिव ठीक हो गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे शिव को मैंने कठपुतली बना के रखा था जिसकी डोर मेरे हाथों में थी, पर जब से वो शक्ति आई है इस कठपुतली में जान आने लगी है और उसकी डोर मेरे हाथों से छूटती जा रही है। भाभी, दुनिया गोल है और इस घर में बदलाव का भी डबल रोल है। इतना सब बदल रहा है कैसे? शक्ति, शक्ति की वजह से हो रहा है ये सब। और ऊपर से वो गायत्री। वो 2 कौड़ी की गायत्री ने आज दूसरी बार मुझ पे वार किया है, सबके सामने। चाकू लेके मेरे पीछे पड़ गई थी वो, मुझे जान से मारना चाहती थी वो। मन तो कर रहा था कि उसी चाकू से उसके दिल में छेद कर दूं, पर क्या करूं? मेरे अच्छे बनने का नाटक खत्म हो जाता ना, और ये निकम्मा परिवार कोई कुछ नहीं कर रहा था, आप भी नहीं। और वो रघुनाथ भाई साहब वैसे तो मेरे एक शिकायत पे गायत्री की चमड़ी उठेर देते थे, और आज गायत्री रुक जाओ कर रहे थे। एक थप्पड़ तक नहीं मारा उसे। और ये सब कुछ शक्ति की वजह से हुआ है। उसी ने गायत्री को हिम्मत दी और उसके पर निकल आए। मेरे हर परेशानी का कारण है ये शक्ति, शक्ति, शक्ति। अरे भाभी, आप शक्ति को छोड़िए। दुख तो इस बात का है कि गाय जैसी गायत्री भी आपको सींग मारने लगी है। अरे आप इस घर की रानी थी, रानी, लेकिन अब तो लगता है कि आपका तख्त खतरे में आ गया है। वो तो भोलेनाथ की कृपा समझिए कि सब लोग आज थे, वरना गायत्री भाभी तो आज आपको चाकू मार के आपको गौरी के पास पहुंचा देती और आपका हो जाता राम नाम सत्य है, फुल एंड फाइनल। हाथ गायत्री के उठे थे, पर उन हाथों को उठने की हिम्मत मिली शक्ति से। आज उसने जो किया ना उसे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। ना मैं उसे छोड़ूंगी, ना उसके बेटे को। नागिन के पूंछ पे पैर रखा है उसने, ऐसे डसूंगी ना उससे मैं पद्मा दीदी, आप देखते रहना। पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी मैं, इन सबका नाश कर दूंगी। हाँ तो पंडिताइन, क्या बोल रही थी आप? क्या आपका बेटा पहलवान है? ये छोटे पहलवान को देखो, इनको देख के बड़े बड़े पहलवान चुप हो जाते हैं। बुलाओ अपने बेटे को। निकालता हूँ उसकी पहलवानी, भेजता हूँ तुम दोनों के साथ सीधा ऊपर। बुलाओ। भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपके को चोरी किया है क्या? बताऊँ क्या किया है? बताऊँ? पंडित को मारा कैसे? हा? क्या लगा बूढ़े आदमी पे हाथ उठाओगे तुम? मारा कैसे? मारा कैसे पंडित को? चल जाएगी। चला दूंगी, मार डालूंगी तुम लोग को। होशियारी नहीं है, होशियारी नहीं चाहिए मेरे को। पंडित को लप्पा मारा तूने? पंडित को लप्पा मारा? अब देख ये मनोरमा क्या करती है, खबर लो तो कह दूं, ये मनोरमा का घर है? मैं पंडित जैसी नहीं हूँ, ये शेरनी हूँ, शेरनी, समझो ना? चल जाएगी। इधर क्या बोल रहा था तू? मैं बेटे को मारेगा? मेरे बेटे को मारेगा, पंडित को मारेगा तू? देवी, देवी, एकदम करेक्ट बोला। देवी, देवी हूँ ना मैं? तो चल पैर छू। अरे पैर छूने वाली ना, पैर छू, चल पैर छू। चल जाएगी। देवी का प्रसाद भी तो मिलेगा ना तेरे को। पंडित जी चप्पल निकालिए, फटाफट चप्पल निकालिए अपने। होशियारी नहीं, होशियारी नहीं, चप्पल दे मनोरमा को, चप्पल दे। चल चल पंडित जी, अब मेहमान आए हैं, इनको आशीर्वाद के लिए मिर्ची का पाउडर लेकर आओ।
पंडिताइन पकड़ा गई है। ए भाग रहा। तेरे को मिर्ची का पाउडर छोड़ूंगा नहीं तुमको, देख लूंगा। अगली बार आऊंगा ऐसी जगह चोट करूंगा ना कि दर्द भी होगा और इज्जत भी जाएगी। अब तुम्हारी बेटियों के घर जाऊंगा, समझी ना? पंडित तुझे तो संभल के। आज के लिए ना इतना एडवेंचर काफी है। और चोटें लगानी है क्या? नहीं ना? अगर और चोटें लग भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? आप है ना वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी सर्विसेज लेती रहो जब मन करेगा। सस्ता डॉक्टर नहीं हूं मैं। आप हमसे फीस लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तुमसे क्या ही लूंगा शक्ति। तुमने तो आज मेरी पूरी दुनिया ही बचा ली। मेरा बेटा, मेरी माँ, दोनों को बचाया तुमने। आई नो तुम्हारी मंदिरा चाची से बनती नहीं है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि माँ का शक बढ़ने नहीं दिया। बहुत अच्छा काम किया कि तुमने ये कहा कि मंदिरा चाची बेकसूर है और उनका इस सब में कोई हाथ नहीं है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो जो सीमेंट मिक्सचर वाली गाड़ी थी ना, तुमने उसका नंबर नोटिस किया था ना? अब यही है क्या वो नंबर? डॉक्टर शिव, काश हम आपको बता पाते कि हमने मंदिरा आंटी को नहीं, अपनी दी को बचाया है। सच में शक्ति, आज तुमने मेरे बेटे और माँ दोनों को बचाया है। और मंदिरा चाची को बचाने के लिए तुमने ये जो चाकू अपने हाथ पे मार लिया, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि अगर चाची को कुछ हो जाता ना, तो सब लोग माँ के पीछे पड़ जाते और फिर पता नहीं क्या ही होता। गौरी की तरह मैं शायद माँ को भी खो देता और फिर एकदम अकेला पड़ जाता। डॉक्टर शिव, हमारे रहते ना तो कार्तिक को कुछ होगा, ना आपको और ना ही माँ को। हम आपको कभी अकेला नहीं होने देंगे। आई प्रॉमिस। अब मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लेकर आता। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुम तो है कसम खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। डॉक्टर शिव, आपको हम पर कितना गर्व है, लेकिन हमें अपने आप पर बिल्कुल भी गर्व नहीं है। अगर आज हम चाहते ना तो सब कुछ सही कर सकते थे, सबको सब सच बता सकते थे। गौरी दी की मौत का सच, माँ जी पे गलत इल्जाम का सच, पापा जी को भड़काने का सच, आपको गलत दवाइयां देने का सच, सब कुछ बता सकते थे। लेकिन रिमझिम दीदी की जान बचाने के लिए हमें चुप बैठना पड़ा। कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, तुम कुछ भी नहीं कर पाए और कुछ कर भी नहीं पाओगी।
आज के बाद तुम्हें बार बार खून का खूब पीना होगा। आज के बाद तुम्हें अपनी जुबान पर ताला लगाना होगा। जिस तरह तुम आज कुछ नहीं कर पाई ना, आगे भी कुछ नहीं कर पाओगी। और ये मंदिरा का चैलेंज है तुमसे। आपकी इतनी हिम्मत, आपने हम पर हाथ उठाया। मुझे क्या मंदिर का घंटा समझ के रखा है तुम लोगों ने कि जब जिसका मन करे आके बजा कर जाए? कभी मेरे गले पे इसके पर रख दिया, कभी थप्पड़ मारा, फिर वो गायत्री। मैं जरा सा कमजोर क्या पड़ गई? तुम लोगों को लगा कि मैं तुम्हारी जूती के नीचे हूँ? मैं मंदिरा कश्यप हूँ, मंदिरा कश्यप, समझे? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगी कि मैं क्या चीज हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। तुम जैसे 36 को रौंद सकती हूँ मैं। आपने ना बहुत लोगों को रौंदा होगा, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं कि आप जैसे इंसान से डर जाए, समझिए आप? चुप, चुप, एकदम चुप। तुम्हारे अटैक करने का टाइम खत्म हो गया बेटा। अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। ये गिफ्ट किस खुशी में? तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। यू आर माय वाइफ। सॉरी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ज्यादा टाइट हो गया। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई ना? रिमझिम, यू आर फाइन। ठीक हो तुम? नहीं, हम ठीक हो? हम ठीक है। पक्का? गिव मी अ हग देन। मजा आ गया ना देखकर? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद मुझे छूना तो दो, मेरी तरफ अगर उंगली भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी रिमझिम दीदी के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाना। यहाँ तुमने मुझ पे वार किया और वहां तुम्हारी रिमझिम दीदी भगवान के पास। नहीं, प्लीज प्लीज हमारी दीदी को कुछ मत कीजिएगा, प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिएगा, उन्हें कुछ मत कीजिएगा। ऐसे अच्छी लगती हो तुम, ऐसे भीख मांगते हुए बेबस। अब औकात पता चल गई ना तुम्हें तुम्हारी? मनोरमा, ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया पंडित जी? ये आपने क्या किया ये बताइए। जो ये ऐसे गुंडे हमारे घर तक आ गए, क्या किया आपने पंडित जी? क्या किया है? तुमको क्या मतलब इस सबसे? तुमको जानने की जरूरत नहीं। जानने की जरूरत नहीं? हमें जानने की जरूरत कैसे नहीं है पंडित जी? खबर हो तो कह दो। वो जो बंदूक लेकर आए थे ना, वो खिलौना नहीं था, असली बंदूक थी। हिम्मत करके मैंने बंदूक उठा तो ली, क्योंकि अपने परिवार की रक्षा करनी थी, इसीलिए ये सब किया। और आपको पता है वो क्या बोल रहे थे? वो मेरे मंगकोड़ी को मारेंगे, मेरी बेटियों के ससुराल पहुंचेंगे। और उन्होंने आपको भी थप्पड़ मारा। आप कह रहे मुझे जानने की जरूरत नहीं है? पंडित जी सच सच बताइए, क्या किया है आपने? क्या किया है आपने पंडित जी? बताता हूँ मनोरमा, सब बताता। अब समझ में आया? तुम्हारे थप्पड़ की गूंज मेरे दिमाग में नॉन स्टॉप चलती जा रही है।
और वो तुम्हारी बहन रिमझिम की मौत से ही फुल स्टॉप लेगी। प्लीज हमारी दीदी को कुछ मत कीजिएगा। आपकी दुश्मनी हमारे से है ना, आपको जो करना है हमारे साथ वो कर लीजिए। वो तो आपको इतना मानती है, उनकी क्या गलती? गलती है ना, ऑफ कोर्स गलती है। वो तुम्हारी बहन है शक्ति, तुम्हारा रिश्ता है उससे, और इसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। और सिर्फ रिमझिम ही क्यों, वो सब लोग जिनसे तुम्हारा रिश्ता है उन सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खास करके तुम्हारी वो सास गायत्री को। मुझे मारने चली थी वो, मुझे। उसे तो पता भी नहीं है कि अब वार कहां होगा। अब वार वहां होगा जहां तुम दोनों को सबसे ज्यादा दर्द होता है। तुम दोनों की कमजोरी मैं अच्छी तरह से जानती हूं, शिव। जान बसती है ना दोनों की उसमें, इसीलिए तुम्हें और गायत्री को मारने के लिए मुझे तो तुम दोनों को टच करने की भी जरूरत नहीं है। अब वार होगा शिव पर और दर्द होगा तुम दोनों को। चोट उसे लगेगी, दर्द तुम्हें होगा। टूटेगा वो, बिखरोगे तुम दोनों। बहुत हुआ चुप चुप के वार करना, अब पीछे से नहीं सामने से वार होगा। शिवरात्रि आ रही है ना? ये शिवरात्रि कश्यप खानदान हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस शिवरात्रि अभिषेक दूध से नहीं खून से होगा, तुम्हारे पति शिव के खून से। नहीं, प्लीज अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्लीज अब ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज। क्यों नहीं कर सकती? जब मैं गौरी को मार सकती हूं तो क्या मैं शिव को नहीं मार सकती? चैलेंज दिया था ना तुमने मुझे, अब मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूं, ओपन चैलेंज। बचा सकते हो तो बचा लो अपने शिव को, कुछ ही दिन बचे हैं, बहुत प्यार करती हो ना उससे, ट्राई कर लो, क्योंकि इस शिवरात्रि होगी तुम्हारे शिव की जिंदगी की आखिरी रात्रि। नहीं, प्लीज प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैंने कहा ना, मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो अब तुम देखोगी। तो शक्ति बेटा, विधवा होने की उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। चाची, शक्ति, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। इनफैक्ट इससे ज्यादा ठीक तो कभी था ही नहीं, है ना शक्ति? एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैं शक्ति को देखने आई, आज उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, और कितनी चोट आ गई इसे। तो मैंने सोचा जरा आकर देख लूं, पर देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुमने शक्ति का इतने अच्छे से ख्याल रखा है। शक्ति बेटी, जल्दी से ठीक हो जाओ। देख लो, ध्यान
से देख लो और अपनी आंखों में बसा लो शिव के चेहरे को, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें इसी चेहरे का अंतिम संस्कार होते दिखेगा। उसके बाद फिर ये चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। जल्दी से ठीक हो जाओ, अपना ख्याल रखो। हाँ बेटा। शिव, अच्छे से ख्याल रखना मेरी बहू का। तुम ठीक तो हो? झूठ मत बोलो शब, मुझे सब पता है क्या है। हे भोलेनाथ, कहीं डॉक्टर शिव ने सब सुन तो नहीं लिया? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो शुक्रिया?